अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्क भर में जारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज एक दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले खबर आई है और अचानक ये एहतजाज मुल्क भर में मौखर करने का फैसला पीटीआई की जानिब से क्यों किया गया है, क्या वजह है, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका चेयरमैन राय कमर की जानिब से जो बयान दिया गया इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को कत्ल करने से मुतालिक जो धमकी दी गई, उसके बाद अब पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या फैसला किया गया है, परवेज इलाही साहब की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब आज क्या करने जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की जानिब से इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट की गई है। ये तीनों अहम तरीन एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो कि आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो तमाम तर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो टीम है जो कि कभी भी कुछ भी कर सकती है। 2-3 दिन पहले हम सोच रहे थे कि क्या पाकिस्तान टीम ये मैच जीत सकेगी। सेमीफाइनल पर जाना तो बहुत दूर की बात थी, कोई सोच भी नहीं रहा था। वापस पाकिस्तान आने के लिए टिकट्स कटवाए जा रहे थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान आज का मैच जीत चुका है, पाकिस्तानी इस वक्त जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और साथ ही साथ नेदरलैंड का भी शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने आज अपसेट शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका को। अच्छा जी, अब पॉलिटिक्स पर आते हैं दोबारा से। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज का जो एहतजाज है, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है कि जब तक एफआईआर नहीं कटेगी एहतजाज मुल्क भर में जारी रहेगा, लेकिन अभी तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट है मुल्क भर में, उसको मौखर कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। और वजह यह बताई जा रही है कि इमरान खान साहब के कहने पर, उनकी हिदायत पर जो इज्तिमा चल रहा है, इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि रायबंड में इज्तिमा की वजह से इस मार्च, इस एहतजाज को फिलहाल मौखर कर दिया जाए, चूंकि वापस जो शुरका हैं, जो तबलीगी हैं, वो जब यहाँ से निकलेंगे तो अगर प्रोटेस्ट होगा तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उनके रास्ते में। तो उन रुकावटों को साइड लाइन करने के लिए इमरान खान साहब ने कहा है कि इस एहतजाज को फिलहाल एक दिन के लिए मौखर कर दिया जाए, जब तक जो तबलीगी जमात के शुरका हैं वो वापस अपने घरों को लौट नहीं जाते। अच्छा जी, इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो में हमने देखा कि एक कॉर्नर मीटिंग या फिर जलसा हो रहा है नून लीग का, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा भी मौजूद है स्टेज पर। तो इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका वाइस चेयरमैन हैं राय कमर साहब, जो हाफिजाबाद के हैं, उनकी जानिब से संगीन नताज की धमकियां दी गई और उन्होंने कहा कि अगर मुझे नून लीगी क़यादत कहती है इमरान खान साहब को गोली मारने के लिए तो मैं जरूर मारूंगा। और साथ ही साथ जब ये वीडियो सामने आए तो इस पर काफी गम और गुस्से का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से किया गया और इस शख्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि आज इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की हिरासत में है। और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब की जानिब से भी आईजी पंजाब से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है और इस मुलजिम को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब से कुछ ही लम्हे बाद, इस वक्त तकरीबन 2:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 बजे इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इमरान खान साहब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया यह जा रहा है कि अहम तरीन ऐलान कर सकते हैं, कोई नेक्स्ट स्ट्रेटजी भी दे सकते हैं, नेक्स्ट लाहेमल भी दे सकते हैं। इस हवाले से फवाद चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनकी जानिब से भी एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है मैं कोट टू कोट आपके सामने रखता हूं। उन्होंने लिखा कि इमरान खान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उम्मीद है आज शाम तक इन्हें अस्पताल से घर से मुंतकिल करने की इजाजत मिल जाएगी, ताहम अभी तक डॉक्टर्स ने इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया। रायबंड के दुआया इज्तिमा के पेश नजर आज एहतजाज की कॉल मुअत्तल कर दी गई है। जो अहम बात उन्होंने बताई है कि
इमरान खान साहब अब से कुछ देर बाद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जहां तक इमरान खान साहब की सेहत का इस वक्त सवाल है, तो उनकी सेहत काफी हद तक बेहतर हो चुकी है और उन्हें आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इमरान खान साहब अब से कुछ देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें क्या स्ट्रेटजी देंगे। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज हमने देखा कि एजाजुल हक साहब भी इमरान खान साहब से मिलने शौकत खानम अस्पताल लग गए, और बताया ये जा रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात का जो दरवाजा है बंद नहीं हुआ, बाकायदा तौर पर इस वक्त कोशिश की जा रही है। सदर आरिफ अलवी साहब भी इमरान खान साहब से मिलने गए और ये मशवरा दिया गया है कि कुछ 2 कदम आप पीछे हो जाए, 2 कदम जो दीगर स्टेक होल्डर्स है वो पीछे हो जाएंगे, ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके। इस वक्त जो मुल्क की मईशत है, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, वो बहुत ज्यादा अबतर हो चुकी है। तो इसलिए मुल्क की खातिर अपनी सियासत को कुछ टाइम के लिए अगर साइड लाइन किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा तमाम तर फरीकैन के लिए, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो। तो अब देखते हैं इस पर क्या इमरान खान साहब नेक्स्ट स्ट्रेटजी का ऐलान करते हैं। इन खबरों से मुतालिक आप अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।